जिनको भी किडनी की समस्या होती है तो उन्हें अल्कोहल या फिर स्मोकिंग से कितना दूर रहना चाहिए? तो अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों ही आपको पता है कि शरीर के सारे अंगों को प्रभावित कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप देखें तो अल्कोहल या शराब पीने से लिवर बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है और लिवर और किडनी में संबंध है कि दोनों में ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा आता है। अगर लिवर को प्रॉब्लम होती है तो उससे धीरे धीरे किडनी भी अफेक्ट हो जाती है और इसको हम मेडिकल टर्म्स में हेपेटोरीनल सिंड्रोम कहते हैं। दूसरी चीज़ है कि अल्कोहल में हम लोगों को पता नहीं है बट बहुत कैलोरीज रहती हैं। तो जो हमारे किडनी के पेशेंट होते हैं जिनको शुगर का भी प्रॉब्लम रहता है, अगर वो अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं तो उनका शुगर कंट्रोल काफ़ी ख़राब हो जाता है और उस वजह से उनको फिर बाद में किडनी का प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है। और स्मोकिंग की बात अगर कहें तो स्मोकिंग के कारण एक तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का चांस है और किडनी के पेशेंट्स का अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो उनका किडनी जल्दी ख़राब होता है। इसलिए हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं हम उनको अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों से ही दोनों का ही मना करने के लिए बोलते हैं कि दोनों का सेवन मत करिए, बिकॉज दोनों से आपका किडनी अगर खराब भी है तो और जल्दी खराब होने का चांस उसका ज़्यादा है। इसलिए दोनों का ही हम बोलते हैं कि अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों ही नहीं करनी चाहिए। और स्मोकिंग, नॉट ओनली स्मोकिंग, कोई भी तंबाकू प्रोडक्ट का सेवन जैसे कि तंबाकू चबाना, ये सब भी हमारी तरफ से वर्जित ही है कि ये सब नहीं खाना है। और साथ ही आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर पे डायलिसिस करवाते हैं, तो वो करना कितना सही है? तो एक्चुअली स्पीकिंग डायलिसिस का मतलब होता है कि जो किडनी जिनकी काम नहीं कर रही है उनके खून को साफ करना। तो ये दो तरह का होता है, एक जिसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस और एक जिसको हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। जो आप बोल रहे हैं घर पे डायलिसिस, उसको पेरिटोनियल डायलिसिस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम पेट के थ्रू डायलिसिस करते हैं। एक पाइप लगाई जाती है पेट में और फिर उसमें एक फ्लूइड डाला जाता है और आधे एक घंटे बाद वो फ्लूइड रिमूव किया, आधे घंटे या हो सकता है 4 घंटे बाद, डिपेंडिंग क्या इसका बाकी पैरामीटर्स कैसे हैं, वो फ्लूइड रिमूव किया जाता है। तो ये दिन में 3 बार करते हैं। इससे एक चीज़ अच्छी है कि आप अपना बाकी नॉर्मल काम सारा कर सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, सब कर सकते हैं। बस हाँ, आपको थोड़ी देर के लिए लेटना पड़ेगा, फ्लूइड डालना पड़ेगा और फ्लूइड निकालना पड़ेगा। प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि ये एक तो बहुत महंगा है, बिकॉज इसका जो फ्लूइड आता है इसका खर्चा ज़्यादा होता है, इसमें महीने का आपका 20,000 रुपये लगता है। दूसरा है ये क्योंकि आप अपने आप से कर रहे हैं तो आपको हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने अंदर पेट के अंदर एक फ्लूइड डाल रहे हैं। तो अगर आप ठीक से नहीं करेंगे, जैसे डालने से पहले अगर हाथ नहीं धोएंगे या फिर आपका कमरा अच्छा नहीं है, साफ नहीं है, आप पेट में ऐसा फ्लूइड जाएगा तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हैं। इसी के लिए हम जनरली बोलते हैं कि डायलिसिस अगर कर रहे हैं पेट का डायलिसिस तो हम पहले ट्रेनिंग देके ही पेशेंट को भेजते हैं ताकि वो अच्छे से कर सके। और दूसरा डायलिसिस जिससे हम ज़्यादा वाकिफ़ हैं वो है हीमोडायलिसिस। उसमें आपका ब्लड को साफ किया जाता है, उसके लिए आपका एक फिस्टुला या लाइन लगी जाती है और आपको मशीन के साथ कनेक्ट किया जाता है। मशीन में आपका ब्लड अंदर जाता है और फिर डायलिसिट फ्लूइड के साथ मिक्स होके साफ होके आपको वापस आपकी बॉडी में भेजा जाता है। तो ये जो हीमोडायलिसिस है ये एक्चुअली हम लोग प्रेफर करते हैं, बिकॉज एक तो ये हर जगह आजकल अवेलेबल है, दूसरा है कि गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे सदर हॉस्पिटल वगैरह में ये फ्री होता है। तो अगर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाता है तो फिर इसी को ही बोला जाता है कि हीमोडायलिसिस ही करा लीजिए। और यदि अगर पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस नहीं करा सके पेशेंट तो थर्ड ऑप्शन पेशेंट के पास लेते हैं ट्रांसप्लांट की, जिसमें वो किसी और की किडनी उसके अंदर लगाई जाती है और फिर डायलिसिस किया जाता है।